नाजरीन, टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कभी कभी एहसास होता है कि ये तरक्की का नहीं बल्कि तबाही का रास्ता है। क्योंकि इस एरा को कहा जाता था कि जनाब ये साइबर वॉरफेयर का एरा है, और इसमें हमने देखा कि 10 मई 2025 जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को इस मैदान में शिकस्त दी, दुनिया ने उसे देखा। और फिर ये भी कहा जाता है कि जनाब 2027 में जो एआई है उसके एक बहुत बड़ा हथियार होगा, वॉरफेयर का एआई जो है वो बहुत बड़ा हथियार होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये टाइमलाइन 2027 की थी, लेकिन ये 2025 में ही हो चुका है। और ख़बर है कि एंथ्रोपिक, जो कि दुनिया की बड़ी एआई कंपनीज में से एक कंपनी है, उसने बाकायदा एक रिपोर्ट शाया की है और उसने कंफर्म किया है कि दुनिया के सबसे पहले एआई ड्रिवन साइबर अटैक की तफसीलात उसने शाया की हैं, जिसमें उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वारदात में हैकर्स ने क्लाउड को इस्तेमाल किया और दुनिया के 30 हाई वैल्यू टारगेट जो है इसमें इसका निशाना बने, जिसमें टेक जाइंट्स भी थे, जिसमें बैंक्स भी हैं, जिसमें केमिकल कंपनीज भी हैं और जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी शामिल हैं जिनका डेटा ब्रीच हुआ। और ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनाब 70 to 80 बल्कि 90% तक, मोर देन 90% काम जो है ये एआई जो है इसका रोल रहा, बल्कि सिर्फ 5 या 6 ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं, बाकी सारा का सारा काम जो है वो एआई ने इसमें किया है। ये सारे डेटा चोरी और उसके बाद जो भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ये एक खबर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत तशवीशनाक। और उसके बाद दूसरी खबर जो और अहम है पाकिस्तान के हवाले से, वो है कैस्पर स्पाई, जो कि एक एंटीवायरस कंपनी है, उसने अपनी रिपोर्ट शाया की और उसका ये कहना है कि 2025 में पिछले 9 माह के दौरान पाकिस्तान में पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं उनके ऊपर 53 लाख साइबर अटैक्स हुए हैं। इन 53 लाख साइबर अटैक्स में 27% पाकिस्तानी सार्फिन जो है वो मैलवेयर हमलों का शिकार हुए, 24% इंडिविजुअल्स, और इसके अलावा जो हमारे जो 24% हमारे जो कौमी इदारे हैं उनको ये ख़तरा लाहक है। इनको किस तरह से रोका जाएगा, हुकूमत इसके लिए क्या कर रही है, हमारी साइबर सिक्योरिटी कहाँ पर खड़ी है और पूरी दुनिया की साइबर का जो निज़ाम है इस वक्त कहाँ पर खड़ा है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आज इस अहम तरीन इशू को हम डिस्कस करेंगे और कोशिश होगी कि हम आम नाजरीन, आम सार्फिन तक उनकी ज़ुबान में, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स के अंदर जाएँ, हम आम आसान अल्फाज में आवाम को समझाने की कोशिश करेंगे कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से जो है वो महफूज रहना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपके कारोबार और आपकी ज़ाती मालूमात जो है वो महफूज रहें। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन AAAI यानी एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एआई इंटेलिजेंस। गो के इसके लिए शायद अब मैं समझता हूँ किसी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं है, एआई खुद अपने आप को बड़ा एडवांस उसमें लेकर जा रहा है। बहरहाल मोहम्मद ताहिर अशरफ साहब हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया मोहम्मद आबिद साहब ने, आप भी IT एक्सपर्ट हैं और नया टेल से आपका ताल्लुक़ है। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन किया चौधरी काशिफ तालिब ने, आप भी IT की दुनिया में एक बड़ा नाम। और उससे पहले, प्रोग्राम में जाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं, वो ये है कि अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जनाब पंजाब फॉरेंसिक साइंस लैब जो है इसका भी जो डेटा काफ़ी बुरी तरह से ब्रीच हुआ है। पहले तो चौधरी काशिफ तालिब मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये न्यूज़ ज़रा मुझे कंफर्म करें, क्या ये खबर इस वक्त सामने आई है, फिर हम रेगुलर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब, एक बीस्ट रैंसमवेयर का ग्रुप है जिसने ये खबर ब्रेक की है 10 नवंबर पे कि उन्होंने 900 GB ऑफ डाटा जो है वो रैंसम किया है पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी का। सो दैट इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, दैट बिकॉज द डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फॉरेंसिक साइंस के अंदर क्रिमिनल्स का और उससे रिलेटेड बहुत सारा डाटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वहाँ पे इनके डाटा सेंटर में था। तो इसकी ब्रीच जो है ये काफ़ी जो सवालिया निशान उठा रही है कि पाकिस्तान की जो बहुत क्रिटिकल सर्वर्स हैं उनकी सिचुएशन भी अच्छी नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, ज़रा इसके ऊपर मैं डिटेल में भी बात करूंगा। जी, पहले तो अशरफ साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो एंथ्रोपिक की रिपोर्ट है ये क्या कह रही है, पहले तो ये हमें बताइएगा ज़रा। बेसिकली एंथ्रोपिक जो है उसका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है क्लाउड 25, जैसी ओपन एआई का चैट GPT। एग्जैक्टली, ठीक है। 25 सितंबर को उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट ने बताया कि हैकर्स ने एआई को यूज़ करते हुए
30-35 कंपनीज जो कि बहुत हाई टेक और बहुत मशहूर कंपनीज हैं या बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन हैं, गवर्नमेंट की हों, हाँ। उनको हैक किया। बेसिकली ये अवेयरनेस की रिपोर्ट है, 30 लोगों को नहीं करा है। क्लाउड को यूज़ करते हुए मेरे ख्याल में इस साल 30,000 से भी ज़्यादा लोगों को जो है AI ने हैक किया होगा। हाँ। ये रिपोर्ट बताने का मकसद था अवेयरनेस लाना है, क्लाउड को यूज़ किया जा रहा है हैकिंग के लिए, क्लाउड को यूज़ किया जा रहा है AI के लिए। इस रिपोर्ट जो पेरेंट कंपनी है वो खुद रिपोर्ट कर रही है, बता रही है, डिस्क्लेमर दे रही है एक तरीके से कि जनाब हमारा इतनी बड़ी क्लाउड, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हैकर्स भी यूज कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनीज और इतने बड़े जायंट्स को हैक कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो ख़ास बात वो ये है कि ये पूरा जो हैकिंग का पैटर्न है, ये पैटर्न पूरा AI ने प्लान किया है, AI ने एग्जीक्यूट किया है, AI ने हैक किया है और AI ने सारा डेटा निकाल के दिया है। नॉर्मली क्या होता था, पहले ह्यूमन की जो है बहुत एक्सेस चाहिए होती थी AI के लिए। हम लोग प्लान करते थे, हैकर्स को प्लान करना पड़ता था, लोगों को टारगेट करना पड़ता था, ये सारा AI ने करा है। यानी कि आप ये समझ लें कि अब जो बंदा जिसको मोबाइल यूज़ करना नहीं आता, जिसको लैपटॉप में ब्राउजिंग करनी नहीं आती, वो भी हैकर बन जाएगा इन क्लाउड और इन ChatGPT OpenAI की वजह से। वो मेलवेयर लिख सकते हैं, वो रैंसमवेयर लिख सकते हैं 5 मिनट के अंदर। तो इसी को अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये क्लाउड ने एक रिपोर्ट दी है। ओके, तो इस रिपोर्ट का असर क्या देख रहे हैं आप? इस रिपोर्ट का असर ये है, क्लाउड तो एक समझ लें कि बहुत एक मुनज़्ज़म जो है कि नाम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो कि अपनी जो है कीज़ देता है, बेसिकली डायरेक्ट पूरी एक्सेस नहीं देता। क्लाउड के अलावा जो आप सोचें डीप सीक है या जितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको पता भी नहीं होगा कि उनका कितना यूज़ हो रहा है, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। हाँ। तो ये क्लाउड बेसिकली बताना चाह रहा है कि अगर आप लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग अपने दिमाग में ये भी रखें कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ये आपको हैक करने के लिए या आपके सिस्टम को हैक करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। डीप सीक से भी हो सकता है? डीप सीक तो इस वक्त टॉप में। आपको मैं बताऊं, अभी रैंसमवेयर की बात हो रही थी, काशी भाई बता रहे थे, रैंसमवेयर के बाकायदा सॉफ्टवेयर $100 से $200 में डार्क वेब में बने हुए डीप सीक के बिक रहे हैं। यानी कि ये जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी जो हैक हुआ है 900 GB का डेटा, ये हैक करने के लिए कोई बहुत एक्सपर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। यू कैन बाय दो सॉफ्टवेयर एंड यू कैन रन इट। ठीक है, तो उसमें सारा डीप सीक यूज़ हो रहा है। क्योंकि डीप सीक ऐसी कोई आप समझते हैं कि वो भी कोई डिस्क्लेमर दे सकते हैं? नहीं, डीप सीक तो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कभी भी नहीं कर सकते। ओपन सोर्स में तो आप उसको चेंज कर सकते हो, उसमें आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। उनको इतना नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी डिस्कशन है ना वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। देखिए, ChatGPT हो गया, आपका क्लाउड हो गया, आपका ये परप्लेक्सिटी हो गया, ये देते हैं अपनी कीज़। ठीक है, ये आपको एक एक्सेस एक लिमिट तक देते हैं। ऑल तो इनको सब कुछ नहीं पता होता क्योंकि इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बट दे हैव कंट्रोल समहाउ। डीप सीक हो गया या जितने भी चाइना के जो मॉडल्स हैं या फिर फेसबुक का लामा हो गया, ये जितने भी AI के मॉडल्स हैं, इसमें इसको आप ट्विक कर सकते हो, इनको आप एडिट कर सकते हो, इनके ज़रिए आप अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हो। इस पर पूरा कंट्रोल हैकर कर सकते हैं। कंपनी को पता भी नहीं होगा कि हैकर किस लिए यूज़ करें, क्या कर रहे हैं। आबिद साहब फरमाइए कि कितनी सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है मौजूदा हालात में, दुनिया किस तरफ जा रही है, और फिर ज़ाहिर है कि हम तो अपने हिसाब से भी देखेंगे ना। पहले तो ये बताइए दुनिया किस तरफ जा रही है। ये जो सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाती है और यहाँ पे तो मामला बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, जिस तरह हम डिजिटाइज होते जा रहे हैं और डिजिटाइज होते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो AI का टेक्नोलॉजी यूज के साथ बात, साइबर अटैक्स को करना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले होता था कि साइबर अटैक्स को करना डिफ़िकल्ट होता था, मुश्किल होता था, लेकिन अब साइबर अटैक्स को करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और एक परसेप्शन जो है लोगों में, जिस तरह मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए भी कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हमें कौन अटैक करेगा, हमें कौन टारगेट करेगा। तो ये जो परसेप्शन है ये एक बनी हुई है। लोगों की अवेयरनेस भी इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से कम है। ये जो 3-4 चैलेंजेस है, डिजिटाइजेशन, यूज़ ऑफ AI, लैक ऑफ अवेयरनेस, इसकी वजह से साइबर अटैक्स का जो दौर है, साइबर अटैक्स के जो राइज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दुनिया में भी इसकी बहुत ज़्यादा राइज है और पाकिस्तान में भी, जिस तरह हमने रिपोर्ट का भी जिक्र किया, तो रिपोर्ट में भी यही चीज़ इंडिकेशन है कि साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और हमें इसे डिटेक्ट करना, इसे प्रिवेंट करना एक खासा चैलेंजिंग काम है। नहीं, हम तो एक तरफ तो हमारी अप्रोच ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं थ्रू डिजिटाइजेशन, थ्रू डिजिटलाइजेशन। हम तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने जा रहे हैं। हमारा तो एक ये विजन है। तो ये विजन जो है ये किस हद तक आप समझते हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या क्या होना चाहिए? इन आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए आबिद साहब?
नहीं, विजन बिल्कुल, हमें जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है हमें भी उस तरह तरक्की करनी चाहिए, डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन यह है कि अगर हम प्रॉपर स्टेप्स लेंगे, टेक्नोलॉजी को हम बंद नहीं कर सकते या उससे पीछे हट नहीं हट सकते। हाँ। लेकिन यह कि हम अगर प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स लेंगे, लोगों में अवेयरनेस होगी, डिफरेंट टूल्स होंगे, टेक्नोलॉजीज होंगी, जिस साइबर अटैक्स को रोका जाएगा, तो डेफिनेटली हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक। जी चौधरी साहब, काशिफ तालिब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाइए कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जो ये छुपी एक सलाहियत थी जिसका इजहार हमने 10 मई को किया, उसके बाद जो हमारे दुश्मन है वो कितने गियरअप हो गए इस हवाले से, और हमारी अपनी तैयारी क्या लग रही है आपको? आप तो ज़ाहिर है कि सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, आपको पता है चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। काशिफ साहब। जी जी इमरान साहब, इसमें गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया है। इसके अंदर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की गई है, जिसके अंदर C1 C2 अटैक्स कैसे हों, अगर होते हैं तो उस सूरत में कैसे मेजर्स लिए जाएंगे, उनको काउंटर कैसे किया जाएगा। उसके साथ PK सर्ट के नाम से पाकिस्तान नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सेटअप की गई है, जो कि रिस्पॉन्ड करेगी अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई साइबर अटैक होते हैं, और दे आर डूइंग जॉब एवरी डे। बिकॉज इसमें एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी डिजिटली, तो उसमें हम लोग बहुत डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। बैंकिंग है, गवर्नमेंट है, वॉलेट्स हैं, तो उसकी वजह से अटैक भी ज़्यादा हैं। और चूंकि हमारे पास यहाँ पे अवेयरनेस कम है और लोग जो साइबर हाइजीन है उसके बारे में इतना नहीं जानते। और मजे की बात है, पाकिस्तान का एक पॉपुलर जो पासवर्ड है वो पाकिस्तान 123 है। ठीक है जी, ये हमारी कौम का 70% लोगों ने ये पासवर्ड रखा होता है, पाकिस्तान 123, लाहौर 123, कराची 123। तो उसके लिए एक तो अवेयरनेस चाहिए जिसकी वजह से हैकिंग हो रही है। और फिर इसके अंदर हैकिंग की बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी भी आप देखें बैंक्स की तरफ से जो कि बैंक के नाम पे बहुत मैसिव कैंपेन्स, इसे फिशिंग कहा जाता है टेक्निकल जुबान में। तो फिशिंग के बहुत ही ज्यादा मैसिव आपको भी रिसीव हो रहे हैं, और एवरी डे दे आर कमिंग, और डिफरेंट नंबर से आते हैं, आप उनको ब्लॉक करें जो भी। तो उसमें बहुत सारे लोग जिनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से उनका डाटा ब्रीच हो जाता है। व्हाट्सएप की हैकिंग बहुत कॉमन होती जा रही है। आपके अभी स्टेट बैंक ने एक नया सिस्टम जो कि वॉलेट का कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें 2 घंटे तक आपको इनकमिंग ट्रांजेक्शन जो है वो आप आगे पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई आपको पैसे ट्रांसफर करता है तो 2 घंटे तक आपको वो आप पैसे वसूल शुदा पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कॉल दिस कूलिंग टाइम। वो कूलिंग टाइम है। इसी तरह अगर बैंक के ऐप्स के पासवर्ड चेंज करते हैं तो पासवर्ड को आप दोबारा ऐप इस्तेमाल करने के लिए फिर आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरह के मैया से ये है कि फौरी तौर पे हैकिंग के जो इम्पैक्ट आ रहा है या लोगों को पता चल जाता है शुरू वाले 1-2 घंटे में, तो लोग उसको रिस्पॉन्ड करके ओवरकम कर सकते हैं। और चूंकि अब हमने रहना भी है, हमारे रीजन में भी बहुत एक्टिविटी है, चाइना में बहुत एक्टिविटी है, इंडिया भी एक्टिव है। इंडिया पे प्रेशर बहुत है 10 मई के बाद से। तो पाकिस्तान ने एक तो मिरेकल करके दिखाया है इस सारे काम में कि वर्ल्ड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट पाकिस्तान हैज सच काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज, एंड दिस इज टोटली अ लोकल सॉर्ट ऑफ ब्रेन जो कि जिसने सारा कुछ किया। और आपको भी पता है बहुत सारी चीजें हम बात तो नहीं कर सकते, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी एस्टोनिशिंग। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम किया, तो उसकी वजह से फिर हमें वेलकम करना पड़ेगा। देखिए अटैक्स तो हर वक्त हो रहे हैं। अभी आपने जिस एंटीवायरस का जिक्र किया, इसने 5.3 मिलियन का जिक्र किया, बट इसकी अपनी जो इंस्टॉलेशन है या रीच है पाकिस्तान के अंदर वो 10 से 15% है। तो हम इसे अगर मल्टीप्लाई कर लें कि दिस इज समवेयर अराउंड, हम तकरीबन 50 से 60 मिलियन अटैक्स की बात कर रहे हैं, या इससे भी ज्यादा की बात करें, क्योंकि जो एंटीवायरस नहीं पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जनाब आप इंटरनेट जो है स्पीड है वो स्लो पिछले दिनों जो हुई थी बहुत ज़्यादा, जो उसमें डिले था, और उस हवाले से कहा जा रहा था कि जनाब ये फायरवॉल तो कुछ ऐसा था कि अब चीज़ें महफूज हो जाएंगी, लेकिन वो चीज़ें को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सियासी उसकी तरफ भी चली जाती हैं। लेकिन जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी जो सिक्योरिटी के हवाले से वो मैटर मैं उनके ऊपर ज़रा जानना चाह रहा